हजारों GHQ के रोड पे, पेशावर रोड पे, पेशावर के रेडियो स्टेशन पे कोई एक कैमरे की फुटेज एक साल में क्यों शेयर नहीं की गई कि ये देखो पीटीआई वाले है, ये पीटीआई वाले हैं। उस दिन पाकिस्तान भर में सेलुलर नेटवर्क बंद किया गया ताकि पीटीआई वाले अपने वर्कर को ये न कह सके कि उधर नहीं जाना है, और उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया। उस दिन पूरे पाकिस्तान में कहीं पर 144 नहीं थी, न 10 मई को थी। तो कौन सा 9 मई है जो हमने किए हैं? हमारे वर्कर आज भी पाबंद सलासल मिलिट्री कोर्ट्स में उन जराइम की सजा भुगत रहे हैं जो क्या है कि आपने इमारत को जो है, इमारतों पे आपने खलफशार किया, यलगार किया। और जिन माओं के बच्चे आपने मारे, जिनके बाप जो है वो कब्रों में गए, जिनके बच्चे आज भी यतीम हैं, और जिनकी आपने घरों में घुस घुस के आपने लोगों को रगीदा केंचा मारा, वो खैर है। आपके सामने सिविलियन के कोई हकूक नहीं है, पाकिस्तानियों की कोई हक डिग्निटी नहीं है। एक साल से आपने क़यामत सुखरा बर्पा की हुई है। कोई आवाज खोलता है मारते हो, पीटते हो। ओ भाई, इंसान हो के जानवर हो? आपकी तो कारकर्दगी बता दी है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के ह्यूमन राइट्स के, आपके 1 साल की कारकर्दगी का। बात यह है, ऐसे जबर और फिस्तायत के आलम में मेरा ख्याल है कि जीने से मरना ही बेहतर है। ये हालत क्या की हुई है मुल्क की? एक वो जनाब जिसको पकड़ लेते हो, भाई तुम भी एमएनए हो गए हो, मुंह उठा के आ जाता है, बैठ जाता है, वो तुम भी एमएनए हो गए। उन कमबख्तों को खुद ही पता नहीं होता है कि किसका कुराए फाल निकल आता है। ये आपका आईन है, ये आपका कानून है। और आज भी आपने देखा जो जिस तरीके से इन्होंने बिल अप्रूव कराया, टैक्स रिफॉर्म्स है, मैं उस पर बोलना चाहता था, स्पीकर साहब ने बात ही नहीं करनी दी। आप पाकिस्तान भर के अब इन्होंने नया टैक्स लगा दिया। क्या बात है इनकी? इन्होंने पहले महंगाई की पेट्रोलियम मसनूआत में, फिर वापडा की कीमतें बढ़ा दी, फिर गैस की कीमतें बढ़ा दी, फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दिया, फिर 2.93 रुपए पर यूनिट बढ़ा रहे हैं वापडा की। और अभी शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि कुछ तलख और फैसले होने वाले हैं, बजट आ रहा है। अब इन्होंने तलख इंडिया तो दे दिया कि सूरज की रोशनी पर भी टैक्स हो गया। आपको सोलर जो एनर्जी आप घर में खुद अपने अप्लायंसेस खरीद के आप जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ये भी मुमकिन है कि ये सांस लेने पे लगा दे कि भाई हवा आप ले रहे हैं तो ये हवा पे भी टैक्स हो गया। पानी जो पी रहे हो जमीन दे रही है, और अत्ता के और तो छोड़ो, ये जमीन पे, खुदा की जमीन पे जो कदम रखते हो, चलते हो, इसका भी टैक्स होगा। ये इन्होंने पाकिस्तानियों की चमड़ी उधेड़ देनी है इस बजट में। और खान भी कहते हैं और हम भी समझते हैं कि जून का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम तरीन होगा, क्योंकि जो बाइडन जो है प्रैक्टिकली दुनिया भर में ये होता है 3 महीने पहले ही जाने वाले का इख्तिदार का सूरज गरूब हो जाता है। तो लिहाजा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी आज़ाद हो जाएगी। और जो आप लोगों में से किसी ने पहले सवाल किया, ट्रम्प के ताज़ियाने बज रहे हैं, लाजिमन पाकिस्तान में हमेशा से जो होता है अमेरिका की आशीर्वाद उसमें ज़रूर होती है। तो ट्रम्प के आने से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, फिर पार्टी का बयानिया न समझे, क्योंकि पहले भी हमारी काफ़ी इस पे वो क्या कहते हैं क्या चाहता नहीं या पूछ गुछ हो चुकी। आज भी खान साहब ने फिर वही बात छेड़ दी, वो सऊदी अरब वाली बयान। तो उन्होंने, तो मैं ये अर्ज करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी अपनी गलतियाँ। 8 फरवरी को इक़्तिदार में इनको लेना मकसूद था। पाकिस्तानियों देख लो, इन्होंने दिया क्या है आपको? सिर्फ इक़्तिदार लिया है, आगे से महंगाई, IMF के टारगेट, गंदम का फैसला, और अब कल आप देखें एक करप्ट तरीन शख्स को इन्होंने FBR का चेयरमैन लगाया हुआ है। उन्होंने बावर कराया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जी ये ट्रैक सिस्टम जो है ये PTI का एक गलत फैसला था और इसमें जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जनाब शहबाज शरीफ साहब बगैर समझे कि ये ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है, उन्होंने कहा जी इसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा। ये FBR का एक इंडिजिनस आइडिया था, ये इसका PTI से कोई लेना देना नहीं था। और ये क्या था, ये जो सीमेंट है, सीमेंट के बैग्स पे इन्होंने बार कोड लगा दिया, जो टोबैको हैं उन पे उन्होंने बार कोड लगा दिया। बल्कि मुल्तान के जो छोटे टोबैको मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया
اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک سٹے دے دیا. اگر وہ سٹے نہ ہوتا تو یہ ایک بڑا آئیڈیل یہ ہوتا. اب آگے سے انہوں نے کہا یہ جو آج ٹیکس ریفارم آیا, شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے بی آر کے چیئرمین نے کہا کہ بھائی 3.5 ٹریلین یعنی کرب روپے جو ہیں وہ میں ہمارے پنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں 1.5 ٹریلین پی کے آر. اب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. 90% اپیلیں تو یہ لوز کر چکا ہے ایف بی آر. وہ تو ڈیڈ اماؤنٹس ہیں. ان میں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایف بی آر کے چیئرمین نے کیا کیا, انہوں نے ابھی 23 مارچ کو ایک تمغہ دیا. وہ ایف بی آر کے ایک ریجنل کمشنر ہیں, چیف کمشنر, ان کو تمغہ دیا, اس کا تمغہ دیا اس نے کارکردگی کا, اور حضرت کو 23 اپریل 1 مہینے کے بعد سسپینڈ کر دیا بدتر کارکردگی پہ. یہ کیا نظام ہے آپ لوگوں کا یار؟ 23 مارچ کو آپ نے تمغہ دیا, 22 افسران کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا کیونکہ چیئرمین ایف بی آر نے اپنی سکن بچانی تھی. حضرت نے خود ٹوبیکو کے مد میں ایسے غوطے کھائے ہیں اور ایسا حشر نشر کیا ہے. اس پہ میں قومی اسمبلی میں جو ہے عنقریب اس پہ میں تفصیلی سوال بھی ڈالنے والا ہوں. اور میں یہ جو کل افسران کو ڈی گریڈ کیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر کے ذریعے, اور ان میں سے تقریباً سارے وہ افسران ہیں جو اس ٹیکس چوری یا کرپشن کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے. کوئی بات اور جی سراج صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ اسلام آباد میں اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. کچھ یہ باتیں ہضم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت جس کے 35 کے قریب سینیٹر ہوں, 90 کے قریب ایم این ایز ہوں, ایک صوبے میں حکومت ہے, اس کے باوجود وہ اپنے لیڈر کو جیل سے نہیں نکلوا سکتی, وہ حکومت گرائے گی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ جیل سے نکالنے کے لیے ہمیں ڈنڈے اٹھانے چاہیے, بندوق اٹھانا چاہیے, اور کیا طریقہ ہے؟ چیخ گئے, ہم عدالتوں میں گئے, روڈوں پہ گئے, نعرے کیے, جلسے کیے, جلوس کیے, اور ہر جلوس پہ انہوں نے ہمیں مارا, پرچے کیے, جیلوں میں ڈالا. گزارش یہ ہے کہ ایک پاکستان عاطف فشا بنا ہوا ہے, یہ یاد رکھیں. یہ سب کچھ ہم بھگت گئے, ساری بدماشیاں دیکھ لی ہے. آتش فشا بنا ہوا ہے, ارباب اقتدار وہ اس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے ہوکا گڑگڑا رہے ہیں. یاد رکھیں یہ سوال جب آپ کرتے ہیں معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں, ورنہ ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ ہمارا حق ہے. ہمارے حق پہ کوئی پاؤں رکھے گا, اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین پہ. خان صاحب اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگ دال اعلان کرتے ہیں, اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم نکلیں گے, پاکستان نکلے گا, اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے, اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے انشاءاللہ.